गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बेसिक मैथ्स पढ़ेंगे। बेसिक मैथ्स में आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मीनिंग समझा देते हैं। गुजराती में एक चल सुरेख समीकरण कहवाए। ये जो टॉपिक है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये जनरल टॉपिक है। आप मैथ्स की स्टडी किसी भी स्टैंडर्ड में करिए, 9, 10, 11, 12 या कॉलेज में, हर जगह पर ये टॉपिक आता है, इसलिए मैंने इसे नाम दिया है बेसिक मैथ्स। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता क्या है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो ax प्लस बी इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0, ए बी बिलोंग्स टू आर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। जैसे 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, अंडर रूट 2x प्लस 5/2 इक्वल टू 0। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो है वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के हैं। देखिए, यहां पर वर्ड आ रहा है लीनियर। तो बेटा, लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब होता है कि जो वेरिएबल है उसका पावर 1 होना। ठीक है, आपको वेरिएबल का पावर यहां पर 1 मिलेगा। अगर मैं आपको ये इक्वेशन लिख कर दूं 4x² माइनस 5 इक्वल टू 0, तो ये आपका लीनियर इक्वेशन नहीं माना जाएगा बेटा, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो लीनियर का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का पावर 1 होना। ठीक है, चलिए इक्वेशन, इक्वेशन हम लोग किसे कहते हैं? तो आप एकदम इजी शब्दों में हम लोग कहें तो बेटा, इक्वेशन का मतलब इक्वल टू होता है। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ टर्म्स होते हैं, राइट हैंड साइड में कुछ टर्म्स होते हैं। ठीक है, चलिए वन वेरिएबल, तो वन वेरिएबल का मतलब यहां पर सिर्फ एक ही वेरिएबल आपको इक्वेशन में गिवन होंगे। ठीक है, दो वेरिएबल या उससे ज्यादा वेरिएबल नहीं होते हैं। जैसे 3xy प्लस 2 इक्वल टू 0, ये आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं माना जाएगा। जैसे 3x माइनस 4y इक्वल टू 2, ये आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं माना जाएगा। एक्चुअली ये लीनियर इक्वेशन तो है, बट इन टू वेरिएबल। ओके, लीनियर इसलिए क्योंकि वेरिएबल के जो पावर है वो 1 है, बट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहां पर मैंने आप लोगों को लीनियर इक्वेशन क्या होती है वो समझाया। अब हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करना सीखेंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग लो लेवल से शुरू करके अप लेवल तक जाएंगे। देखिए, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, आपको यहां पर सॉल्व करना है, x की वैल्यू बतानी है। तो क्या होगा बेटा, -2 को आप राइट हैंड साइड में ले जाइए। देखिए, इक्वल टू के राइट में हम लोग क्या कहते हैं? राइट हैंड साइड, RHS, और लेफ्ट साइड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? LHS, लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए, अगर इक्वल टू के लेफ्ट में किसी नंबर के आगे माइनस है और आप उसे राइट हैंड साइड पर ले जा रहे हो तो बेटा प्लस करना है। अगर प्लस है तो आपको माइनस करना है। अगर नंबर मल्टीप्लिकेशन में है तो आपको डिवाइड में ले जाना है, और अगर डिवाइड में है तो आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो बेटा मेन ये रूल आप लोगों को दिमाग में फिट रखना है। देखिए, अब हम लोग अप्लाई करते हैं। तो बेटा -2 जो है राइट साइड में जाके प्लस होगा। अब आप देखिए कि 3x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो बेटा मल्टीप्लिकेशन का आपको क्या करना है? डिवाइड। मतलब ये जो 3 मल्टीप्लाई में है वो राइट हैंड साइड में डिवाइड में जाएगा, तो हमें x की वैल्यू 2/3 मिलेगी। देखिए, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। यहां पर x/2 माइनस 1 इक्वल टू 3। ओके, तो पहले आप देखिए, आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए। यहां पर मैंने आपको क्वेश्चन कैसे दिए हैं? मैंने आपको एक साइड में वेरिएबल दिया है और दूसरी साइड में आपको कांस्टेंट टर्म दिए हैं। ओके, मतलब एक तरफ आप लीनियर पॉलिनोमियल ऐसा समझ सकते हो और दूसरी तरफ कांस्टेंट।
चलिए तो क्या होगा, -1 को आप राइट साइड में ले जाइए तो x/2 3+1, तो बेटा ये आपको क्या देगा, x/2 3+1 4। अब देखिए 2 जो है वो डिवाइड में है, तो आपको डिवाइड का क्या करना पड़ेगा बेटा, मल्टीप्लीकेशन। तो ये जो 2 है आप मल्टीप्लाई में ले जाइए, तो यहां से आपको x = 8 मिलेगा। ठीक है, यहां से आपको बेटा x की जो वैल्यू है क्या मिल रही है, 8 मिल गई। देखिए आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, आप x की जगह पर 8 डालिए तो 8/2 4, 4 - 1 3, तो आप देखिए RHS में आपको 3 ही दिया है। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया, सॉल्व 2x/3 प्लस 5x = 1। यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, देखिए आप यहां पर क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई। देखिए 5x के अपॉन में कुछ नहीं तो 1 है, 1 के अपॉन में कुछ नहीं तो 1 है। ओके, तो यहां पर 3 1 1 का एलसीएम 3 होगा, तो आप इक्वेशन के दोनों तरफ 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 2x/3 प्लस 3 5x = 3 × 1, तो ये 3 3 कैंसल होगा, 2x 3 5 या 15x = 3, तो बेटा ये आपको 15 + 2 17x = 3 देगा। अब देखिए 17 मल्टीप्लीकेशन में है तो राइट साइड में डिवाइड में जाएगा, तो बेटा यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 3/17। देखिए आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, आप LHS में वैल्यू डाल दीजिए, जैसे ये 2/3 और x की वैल्यू आपको 3/17 डालना है, प्लस 5 और x की वैल्यू आपको 3/17 डालना है। देखिए 3 3 कैंसल हो रहा है, तो 2/17, 5 3 जा 15/17, एलसीएम आपका 17 हो गया, और 15 + 2 17, 17 17 कट 1, तो देखिए आपको यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में मैं हल्का सा चेंज कर रहा हूं, बस आप प्रैक्टिस करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। मैंने बेटा चेंज ये किया कि यहां पर मैंने 1 की जगह पर 1/2 लिख दिया। तब आप क्या करेंगे, तब आप बेटा 3 1 और 2 का एलसीएम ले लीजिए। आप एलसीएम लेंगे 3 1 2, तो ये जो है आपको 6 मिलेगा। आपको एलसीएम कितना मिल रहा है, 6, तो आप इक्वेशन की दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए ये 6 2x/3 प्लस 6 5x = 6 1/2। अब इसे सॉल्व करिए, तो 3 2 जा 6, 2 × 2 4x, 6 5 जा 30x, 2 3 जा 6 मतलब 3। ओके, अब देखिए इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो ये 34x = 3, तो बेटा आपको x मिलेगा 3/34। अब इसी क्वेश्चन में मैं हल्का सा और चेंज करता हूं, ध्यान से देखिए, यहां पर 5x जो था, मैंने यहां पर 5x डिवाइड बाय कर दिया बेटा 4। ओके, तो अब देखिए क्या होगा, आप क्या करेंगे, 3 4 और 2 का एलसीएम लेंगे, तो यहां पर बेटा एलसीएम आपको क्या मिलेगा, देखिए आप एलसीएम लेना जानते हो 3 4 2 का। आप कैसे एलसीएम लेते, सबसे पहले आप छोटे नंबर से शुरुआत करते डिवाइड करना, तो ये 3 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, अगेन 2, ये 3 2 1 जा 2 1, फिर 3 1 1 1, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये आपको 12 मिला। तो अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन के दोनों तरफ 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये 12 यहां पर आपको क्या देगा, 2x/3 प्लस 12 5x/4, ये 12 1/2। देखिए 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 2 6 जा 12, तो ये 4 2 जा 8x, 5 3 जा 15x, और ये 6। अब आप इन दोनों को ऐड करिए, तो 23x = 6, तो यहां से आपको बेटा x कितना मिलेगा, 6/23। ठीक है, अब देखिए यहां पर इसी क्वेश्चन में मैं हल्का सा चेंज और करता हूं, देखिए क्या चेंज कर रहे हैं हम लोग, यहां से बेटा मैंने x को हटा दिया। ठीक है, तो आप
एलसीएम लेकर तो सॉल्व कर ही सकते हो, लेकिन उससे जल्दी टाइम बचाने के लिए आप क्या करेंगे, आप इस फ्रैक्शन को राइट साइड में ले आइए। तो 2x/3 इक्वल टू 1/2 माइनस 5/4। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो आप इसे कैसे सॉल्व करते हैं, देयरफॉर 2x/3 इक्वल टू 4 1 जा 4, 2 5 जा 10, 4 2 जा 8। ओके, तो 2x/3 4 माइनस 10 माइनस 6/8। अब आप इसे 2 से कट कर दीजिए, 2 3 जा 2 4 जा, तो देखिए x क्या मिलेगा, ये -3/4 है। 3 आपका डिवाइड में है तो राइट साइड में जाके मल्टीप्लाई करना है। 2 आपका मल्टीप्लाई में है, x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो यहां आपको डिवाइड में करना पड़ेगा। देखिए ये आपका x है और ये मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है। तो देखिए क्या आंसर मिल रहा है, 3 3 जा 9 एंड 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8। तो बेटा आपको x मिल गया -9/8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। देखिए वेरीफाई आप कैसे करेंगे, ये 2/3 था, आप x की जगह पर -9/8 डाल दीजिए, प्लस 5/4 है, तो ये बेटा आपका 3 3 जा 9 हुआ और ये आपका 2 4 जा 8 हुआ, तो -3/4 प्लस 5/4। तो देखिए डिवाइड में 4 जो है वो कॉमन है, मतलब दोनों जगह पर है, तो एलसीएम 4, 5 - 3 2, 2 1 जा 2 2 जा 1/2 आपको मिल रहा है। देखिए आप एलसीएम लेकर जो आंसर मिलता उससे इक्वेशन के सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करके भी कर सकते थे, और आप ऐसे करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। देखिए सॉल्व 2x + 3/4x - 1 इक्वल टू 2/3, ठीक है। इसमें से आपको x निकालना है, तो आप क्या करेंगे, देखिए यहां पर इक्वल टू है, क्या है बेटा, इक्वल टू, तो ये 3 को आप क्या करिए, यहां पर ले आइए लेफ्ट हैंड साइड, तो डिवाइड में है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो 4x - 1 है लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड में, आप उसे RHS में ले जाइए तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 × 4x - 1, चलिए 3 को मल्टीप्लाई करिए तो 6x, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8x, और ये बेटा -2। अब आप क्या करेंगे, देखिए यहां पर आपको बेटा दोनों तरफ वेरिएबल x आ रहे हैं, तो ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सारे वेरिएबल एक तरफ, सारे कांस्टेंट दूसरी तरफ। तो मैं इस 6x को राइट साइड में ले जा रहा हूं और -2 को लेफ्ट साइड में ला रहा हूं, तो बेटा ये -2 है तो प्लस होगा, और ये 6x प्लस था तो वहां जाकर माइनस होगा, तो 9 + 2 11, 8 - 6 2x, तो बेटा यहां से x हमें क्या मिलेगा, 11/2, और 11/2 का मतलब 5.5। समझ गए। देखिए मैं आपको ये वेरीफाई करके बताता हूं कि हमारा आंसर राइट है। आप x की जगह पर 11/2 डालिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपको RHS में वैल्यू मिल जाएगी। देखिए ये 2 x की जगह पर 11/2 डालिए प्लस 3, ये 4 x की जगह पर 11/2 डालिए माइनस, तो 2 2 कैंसल, ये 2 2 जा 11 प्लस 3, 11 2 जा 22 माइनस 1, 11 प्लस 3, ये बेटा कितना देगा आपको, 11 प्लस 3 ये 14, और 22 माइनस 1 21, बेटा 7 2 जा 7 3 जा, तो देखिए 2/3 आपको यहां पर मिल रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x - 3 इक्वल टू 5x + 1। मैंने आपको इक्वेशन की दोनों तरफ वेरिएबल रखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, सारे वेरिएबल्स वाले टर्म एक तरफ और सारे कांस्टेंट टर्म दूसरी तरफ। देखिए तो आप क्या करिए, इस 2x को यहां ले आइए और इस 1 को यहां ले जाइए, तो ये -3, बेटा ये +1 है, यहां पर आकर माइनस होगा, ये 5x और ये 2x वहां जाकर माइनस होगा, इस तरह से। तो ये -4, 5 - 2 ये आपको 3x देगा, तो फाइनली x जो है -4/3 आपको मिलेगा, ठीक है। x की वैल्यू क्या मिलेगी, -4/3। चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व करते हैं।
देखिए 2 × 3x + 1 + 1/2 = 4 x - 1 + x/2। बेटा मैं तो क्वेश्चन एकदम रैंडमली बना रहा हूं, ठीक है, आपको जस्ट प्रैक्टिस करनी है। चलिए तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले आप 2 को अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो यहां पर 2 × 3 6x + 2, ये आपका 1/2, 4 को अंदर ले लीजिए तो 4x - 4 और ये आपका x/2। अब आपको क्या करना है, सारे वेरिएबल एक तरफ, सारे कांस्टेंट टर्म दूसरी तरफ। तो देखिए ये 4x को मैं यहां ला रहा हूं इसके पास, मतलब ये 6x है, ये +4 यहां आकर माइनस होगा, ये x/2 बेटा प्लस है, इसको यहां ले आइए तो प्लस में से माइनस होगा, ठीक है। अब देखिए ये -4 है, आप इस 2 को वहां ले जाइए तो +2 का माइनस, और इस 1/2 को वहां ले जाइए तो प्लस में से माइनस। ओके, आपने क्या किया बेटा, ये x और ये x वाले टर्म सबको आपने साथ में रखा, ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट, इन लोगों को आपने दूसरी तरफ कर दिया, वेरिएबल वाले एक तरफ, कांस्टेंट वाले दूसरी तरफ। चलिए अब आपको क्या करना है, तो देखिए इसको माइनस करना आसान है, तो 6 - 4 ये बेटा 2x हुआ -x/2। इसको सॉल्व करना आसान है, माइनस माइनस प्लस होता है, -6 - 1/2। अब देखिए आप यहां पर क्या कर सकते हो, तो यहां पर आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम, इसके अपॉन में यहाँ अपॉन में 1, यहाँ अपॉन में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 × 2 4x, 1 का x के साथ x, 2 × 1 2, 2 का 6 के साथ 12, 1 का 1 के साथ 1, 2 × 1 2। तो बेटा आप दोनों तरफ से 2 को काट सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई और टर्म प्लस में नहीं है। देखिए याद रखना कि यहाँ पर कुछ और टर्म होता है ऐसे, तब आप इस 2 और 2 को नहीं काट सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी पर बनाने वाला हूं, फिलहाल आप 2 और 2 को काट सकते हो। तो यहां पर आपको 4x - x 3x देगा, और यहां आपको -13 मिलेगा, तो बेटा x की वैल्यू -13/3 होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए इसके बेसिस पर नेक्स्ट क्वेश्चन में बनाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। 3x - 1/5 = x 2 - x/5 + 3। इसमें से आपको x की वैल्यू बतानी है। तो पहली बात तो ये कि आप 5 और 5 को कट नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर +3 है। देखिए यहाँ पर सिंगल सिंगल टर्म्स थे, ओके, और कुछ था नहीं, जैसे यहाँ पर 3 प्लस में है, तो आप इस 2 और इस 2 को काट सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप डायरेक्टली 5 और 5 को कट नहीं कर सकते हो। तो देखिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर हम एक काम करते हैं बेटा, ये जो 3 था, ये 3 इसके डिवाइड में 1 है, तो ये 5 और 1 का एलसीएम तो 5 मिलेगा। तो आप इक्वेशन के दोनों तरफ 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां पर आपने 5 3x - 1/5 5 2 - x/5, ये 5 और 3, मतलब आपने इक्वेशन के दोनों तरफ सारे टर्म्स को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए तो 5 5 कैंसल, 3x - 1 5 5 कैंसल, 2 - x 5 3 जा 15। अब आप बेटा सारे x वाले को एक तरफ और कांस्टेंट को दूसरी तरफ कर दीजिए, तो देखिए 3x - x यहाँ आकर प्लस होगा, बेटा 15 और 2 का एडिशन 17 -1 वहां जाकर प्लस होगा, 3 + 1 4 17 + 1 18, 4 बेटा मल्टीप्लाई में है तो आपको डिवाइड में करना पड़ेगा, और 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, तो आपको x की वैल्यू 9/2 मिलेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और देखिए कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को, एक मटेरियल है मेरे पास, उसमें से सॉल्व करवाता हूं। पहले तो मैं आपको कुछ होमवर्क भी दे रहा हूं, आप लिखते जाइए। x/3 5/2 = -3/2, बेटा ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। 15/4 -7x = 9, ठीक है। 17 + 6p = 9, और भी क्वेश्चन है आपके लिए, ये सब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। 5x + 7/2 = 3x/2 - 14,
ये सब आपको घर पर अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। 3x इक्वल टू 2x प्लस 18, 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5। देखिए हम लोगों ने x में x वेरिएबल में क्वेश्चन सॉल्व किया, यहाँ पर p है t है, वो सब एक ही बात है, उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। चलिए 6 क्वेश्चन हुए। 7 नंबर 2x बाय 3 प्लस 1 7x बाय 15 प्लस 3। 8 नंबर 2y प्लस 5/3 26 बाय 3 माइनस y। ठीक है। 9 में x इक्वल टू 4/5 x प्लस 10। ओके चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 2y 10 नंबर। चलिए यहां से x/2 माइनस 1/5 इक्वल टू x/3 प्लस 1/4। तो ये आपके 10 सवाल मैंने आपको होमवर्क में दिए। आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में नंबर लिख देना, मैं वीडियो बनाकर आपको पहुंचा दूंगा। ठीक है। चलिए अब कुछ अच्छे क्वेश्चन, मतलब थोड़े लंबे क्वेश्चन लेवल वाले मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूं। देखिए यहां पर क्वेश्चन देखिए, m माइनस m माइनस 1/2 इक्वल टू 1 माइनस m माइनस 2/3। इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना आप लोग। तो सबसे पहले आप देखिए, ये 1 के अपॉन में 1 और इस m के अपॉन में क्या है बेटा 1। तो आप 1 2 ये 1 2 1 3 का एलसीएम आपको क्या मिलेगा, तो ये बेटा 6 होगा। तो आप सारे टर्म्स को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है। तो क्या होगा देखना, ये 6 इंटू एम, ये माइनस 6 इंटू एम माइनस 1/2, ये 6 इंटू 1, ये 6 एम माइनस 2/3। ओके। आपने इन चारों टर्म्स को 6 से मल्टीप्लाई किया। क्यों 6 से, क्योंकि एलसीएम 6 है। अब देखिए आगे क्या होगा, ये 6m, ये आपने 2 3 जा 6 किया, ये 3m से मल्टीप्लाई होगा 3m। बेटा ये माइनस और ये माइनस आपको प्लस करना है, और ये माइनस प्लस किया, 3 इंटू 1 3 होगा, ये 6 3 2 जा 6, 2 का m से मल्टीप्लाई 2m माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 4। ओके चलिए अब देखिए इनको हम लोग ऐड करेंगे तो ये 3m प्लस 3 होगा, ये 6 प्लस 4 10 होगा माइनस 2m। अब आप m वाले टर्म्स एक तरफ और कांस्टेंट दूसरी तरफ ले लीजिए, तो ये 3m माइनस 2m यहां पर आके बेटा प्लस 2m, ये 10 3 वहां जाकर माइनस, तो 3 प्लस 2 5m 10 माइनस 3 ये आपको 7। तो फाइनली बेटा m की जो वैल्यू है वो 7/5 होगी, क्योंकि 5 मल्टीप्लीकेशन में तो राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड में हमें लिखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफिकेशन आपका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, तभी आपको मैथ्स में इंटरेस्ट आएगा। 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 2/3 माइनस t। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो बेटा इस t के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 ले लीजिए, t अपॉन 1। तो देखिए एलसीएम देख लेते हम लोग, 4 3 ये भी 3 और 1, तो बेटा यहां पर एलसीएम आपको 12 मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन के दोनों तरफ 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एकदम सिंपल। तो बेटा मैं 12 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 3t माइनस 2/4 3t 2t सॉरी, अब क्या कर रहे हैं 12 से मल्टीप्लाई, 2t प्लस 3/3 12 का मल्टीप्लाई 2/3 12 का मल्टीप्लाई, ये आपका t। तो आपने सबको बेटा 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहां भी यहां भी यहां भी और यहां भी। अब आप देखिए ये 4 3 जा 12, ये 3 4 जा 12, ये 3 4 जा 12। अब इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो 3 3 जा 90 और 3 2 जा 6। 4 को मल्टीप्लाई करिए, 4 2 जा 80
माइनस प्लस माइनस, 4 3 जा 12, माइनस 4 2 जा 8, ठीक है। सॉरी ये इक्वल टू है यहाँ पर, ये बेटा आपका इक्वल टू है, तो 4 2 जा 8 माइनस 12t। अब आप देखिए आगे क्या होगा, ये 9 माइनस 8 मतलब t, माइनस 6 माइनस 12 मतलब माइनस 18, और ये 8 माइनस 12t। तो अब आप 20 और माइनस 18 को राइट साइड ले जाइए और 20 को लेफ्ट साइड ले आइए। तो बेटा t ये माइनस से प्लस हुआ, ये 8 ये माइनस से प्लस हुआ 18, तो 12 प्लस 1 तो बेटा ये 13t, 18 और 8 को ऐड करिए तो 26, तो बेटा t की वैल्यू 2 मिल रही है। क्या मिल रही है? 2। देखिए हम लोग वेरीफाई भी कर लेते हैं, मैं आपको वेरीफाई करवा देता हूं। देखिए वेरीफाई कैसे करेंगे आप LHS और RHS में t की वैल्यू 2 डाल दीजिए, आपको इक्वल वैल्यू मिल जाएगा। देखिए 2 डाल दें तो 2 3 जा 6, 6 माइनस 2 4, 4 बाई 4 1, 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 7 बाई 3। तो बेटा सॉल्व करिए, 3 1 जा 3 माइनस 7 माइनस 4 बाई 3, ये आपका LHS हो गया। अब आप RHS में चले जाइए, तो देखिए RHS में क्या होगा, 2 बाई 3 माइनस 2, ओके। तो देखिए 3 2 जा 6, 2 माइनस 6 बाई 3, तो बेटा माइनस 4 बाई 3, दोनों तरफ आंसर सेम आया। तो इस तरह से आप वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को एकदम अच्छे से ये सब समझ में आ रहा है। अगर आप मेरे बेसिक मैथ्स के प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस देख लेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपका मैथ्स इंप्रूवमेंट होने लगेगा, सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट आने लगेगा और आप मैथ्स में बहुत आगे निकल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन में आपको अगेन होमवर्क देने जा रहा हूं। A 8x माइनस 3 बाई 3x इक्वल टू 2, B 9x बाय 7 माइनस 6x इक्वल टू 15, C z बाय z प्लस 15 इक्वल टू 4 बाय 9, ओके। D 7y प्लस 4 डिवाइड बाय y प्लस 2 इक्वल टू माइनस 4 बाय 3, ठीक है। मैंने आपको काफी प्रैक्टिस करवा दी है, तो मेरे हिसाब से अब आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए ई नंबर में 3t माइनस 3 इज इक्वल टू 5 2t प्लस 1, ओके। इसके बाद और भी क्वेश्चन है, आप इतना तो सॉल्व करेंगे ही, और भी क्वेश्चन में दे रहा हूं। देखिए फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको नंबर्स में दिए थे होमवर्क, यहां मैं अल्फाबेट में दे रहा हूं ताकि आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख सके कि आपको कौन सा नहीं आया, ठीक है। चलिए F, तो ये 3 5z माइनस 7 माइनस 2 9z माइनस 11 इक्वल टू 4 8z माइनस 13 माइनस 17। देखिए आप क्वेश्चन की लेंथ देखकर डर मत जाना, यही आपका बेसिक है, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन हम लोग अच्छे निकालते हैं। G में n बाई 2 3n बाई 4 प्लस 5n बाई 6 इक्वल टू 21, ठीक है, इक्वल टू 21। चलिए और H 5x माइनस 2 2x माइनस 7 इक्वल टू 2 3x माइनस 1 प्लस 7 बाई 2। चलिए इसके बाद नेक्स्ट 6x प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 3 बाई 6। इतना मैंने आपको होमवर्क दिया, आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखना, नंबर लिख करके, जैसे ये i नंबर है तो इसमें x का जो भी आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में सारे क्वेश्चन नंबर के आंसर जरूर लिखना, और अगर आपको डाउट आया तो आप उस क्वेश्चन का नंबर भी बताना, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा दूंगा। देखिए ये सब अगर आपको आने लग जाएगा तो समझिए कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपको मैथ्स में मजा भी आने लगेगा। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बेसिक मैथ्स में कुछ और टॉपिक के साथ मिलेंगे। बाय।